एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर आज की कहानी राजा रानी के मरने की नहीं, रानी के रोमांच के लिए, मौत का मंजर देखने के शौक के लिए यमुना नदी में नाव रोककर 25 लोगों को मार दिए जाने की है। हम औरंगजेब के उस पोते की कहानी आज आपको सुनाएंगे जिसे रात गए शराबी पीट जाया करते थे। वो राजा जो बैलगाड़ी में बैठकर शराब के अड्डों पर जाया करता था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। आज कहानी जहांदार शाह की। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज की किताब है किंग मेकर्स, जिसे लिखा है राजगोपाल सिंह ने, जो इससे पहले भी 1857 की क्रांति और रानी दुर्गावती पर किताबें लिख चुके हैं। इसे छापा है राजकमल प्रकाशन ने। अब आते हैं कहानी पर। कहते हैं जहांदार शाह से शुरू हुआ मुगल वंश का पतन फिर कभी नहीं रुका। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद लगभग 5 साल शासन किया बहादुर शाह ने। नहीं, ये बहादुर शाह जफर की बात नहीं हो रही है, वो अलग थे। बहरहाल बहादुर शाह के मरने के बाद उनके बेटों के बीच हुआ सत्ता संघर्ष। इस खूनी संघर्ष में अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद 1712 में दिल्ली की गद्दी हासिल की जहांदार शाह ने। लेकिन जहांदार शाह बादशाहत मिलते ही ऐश विलास और अय्याशी में डूब गए। इसी दौर में उन्हें मिली लाल कुंवर, जो तानसेन के वंशज खसूरियत खान की बेटी थी। बादशाह जहांदार शाह ने लाल कुंवर को पहली नजर में ही पसंद कर लिया और हुक्म सुनाया कि आज से लाल कुंवर को महल में ही रहना होगा। आई लाल कुंवर महल आई और आया जहांदार शाह के दरबार में चाटुकारों का हुजूम। लाल कुंवर के भाई को मुल्तान का सूबेदार बना दिया गया। उसकी सहेलियों को शाही खजाने से तोहफों की भरमार रहा करती। उस सस्ते जमाने में भी बेगम को 2 करोड़ का भत्ता मिला करता था। बादशाह जहांदार शाह अक्सर अपने कुछ साथियों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर बाजारों और शराब के अड्डों पर जाया करते ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। एक रात ऐसे ही वो लाल कुंवर के साथ शराब पीने गए। अब शराब इतनी पी ली कि कुछ होश ही ना रहा। बैलगाड़ी वाले ने किसी तरह उन्हें लांद फांद कर वापस महल के दरवाजे पर पहुंचाया। लाल कुंवर तो अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गई, लेकिन बादशाह की हालत चलने लायक भी नहीं थी। बेखबर बादशाह पूरी रात बैलगाड़ी में ही सोते रहे। बैलगाड़ी वाला खुद नशे में धुत था। उसने अहाते में बैलगाड़ी लगाई और सोने चला गया। सुबह हुई तो खूब हो हल्ला मच गया। हंगामे के बीच बेगम फूट फूट कर रोने लगी। लाल कुंवर ने याददाश्त पर जोर डाला तो रात का माजरा याद आया। फिर जैसे तैसे बैलगाड़ी की गद्दी पर उनींदे बादशाह को लाया गया और तब सबकी जान में जान आई। जहांदार शाह के दौर में हर रात गाने बजाने और शराब की दावतें होती, जिनमें खुद शहंशाह शामिल होते। जब पीते पीते कुछ वक्त बीत जाता तो शराबी एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते, लात घूंसे भी चलाते। कई बार तो बादशाह को भी पीट दिया जाता, पर रात जाती तो बात भी चली जाती। अगली रात की फिर वही कहानी और वही शराबखोरी का दौर। बेगम में राजा की जान बसती थी। वो उनकी कही हुई बातें नहीं टाल पाते थे। एक बार उन्होंने कहा और नदी की पूरी पट्टी उजाड़ दी गई। अमूमन सारे शहंशाह, राजा और जमींदार लोग आम रास्तों पर सड़क के किनारे खूबसूरत पेड़ लगवाया करते ताकि माहौल हरा भरा बना रहे, लोगों को छाया और फल फूल मिल जाएं, खुशबू फैले और अपनी मनपसंद जगहों पर चिड़ियाएं आकर अपनी मधुर आवाज में गीत गाएं। इसके उलट क्या कभी आपने सुना है कि कोई बादशाह सड़क के किनारे वाले पेड़ों को पूरी तरह से कटवाने का हुक्म सुना दे? पर बादशाह जहांदार शाह ने लाल कुंवर के कहने पर ऐसा ही किया था। पूरा किस्सा सुनिए। एक बार लाल कुंवर ने फरमाइश की कि जब हम शिकार के लिए निकलते हैं तो ये सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ पौधे झाड़ियां हमारा रास्ता रोक लेती हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि आगे क्या आने वाला है। राजा तो रानी पर लहालोट थे ही, तपाक से बोले तो बोलिए बेगम, क्या हुक्म है? गुलाम बने बादशाह ने अपनी बेगम से तामील के इरादे से पूछा। बेगम बेफिक्र होकर बोली, बस इतना कीजिए कि जिस रास्ते से हम शिकार करने जाते हैं वहाँ एक नदी पड़ती है जिसके किनारों पर पेड़ पौधे हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि हमें आसपास की सड़क पर कोई पेड़ ही ना देखना पड़े। हमें सिर्फ सड़क देखनी है, कोई रुकावट नहीं। जो हुक्म बेगम। राजा का इतना कहना था और अगले दिन से वहाँ के पेड़ों का सफाया शुरू होने लगा। देखते ही देखते कुछ दिनों में दूर दूर तक वो रास्ता जिसे उसकी हरियाली खूबसूरत बनाती थी उजाड़ हो गया। जहांदार शाह और लाल कुंवर के किस्से जुबां जुबां पर थे। ऐसी एक दिन लाल कुंवर ने बादशाह से कहा, पर हुजूर, हम जोहरा को देखे बिना कैसे जी पाएंगे?
बादशाह हुजूर अचकचा गए कि अब भला ये कौन सी नई मुसीबत गले आ पड़ी। उन्होंने डर और शक भरे लहजे में पूछा, कौन जौहरा? रानी ने इठलाते हुए कहा, अरे वही जो हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ पर सब्जी की दुकान लगाया करती है और रोज मुझसे मिलने का इंतजार करती है। बादशाह जहांदार की सांस में सांस आई, फौरन बोले, कल से उसे काम पर लगा दिया जाएगा, वो तुम्हारे आसपास ही रहेगी। बादशाह का हुक्म था तो अगले ही दिन ज़ोहरा लाल किले में आ पहुंची। उसे मुगल हरम की प्रधान सेविका बना दिया गया। उस दौर में बादशाह प्यार में कितना डूबे हुए थे, इसे ऐसे समझिए कि एक बार ज़ोहरा ने हैदराबाद के पहले निजाम चिंकलिज खान को बेवकूफ़ी और अपमान से भरी बातें कहीं। उनके पिता जो मुगल सेना में काफ़ी समय बिता चुके थे, आखिरी वक्त में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब हाथी पर सवार ज़ोहरा और पालकी में बैठे निजाम आमने सामने से गुजर रहे थे तो ज़ोहरा ने उन्हें अंधे इंसान का बेटा कह दिया। निजाम के आदमियों ने ज़ोहरा को हाथी से खींच लिया। इसके बावजूद जहांदार शाह ने निजाम को ही सजा का हुक्म सुना दिया। किस्सा ये भी कि एक दिन लाल कुंवर ने बादशाह से मन की बात करनी चाहिए। बेफिक्र बादशाह ने कहा, पर्दा कैसा? जो चाहो कहो, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। रानी ने दिल में दबे हुए अरमान जता दिए कि बादशाह हुजूर, मैंने आज तक नदी में लोगों से भरी नाव डूबती हुई नहीं देखी है। लोग कैसे चीख पुकार मचाते हैं, कैसे पानी से खुद को बचाने की कोशिश करते होंगे और कितने कामयाब हो पाते हैं, मैं सब अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। बादशाह पहले तो चौंके, फिर थोड़ा सहज होकर आंखों में आंखें डालते हुए बोले, ये कहो कि मौत का मंजर अपनी आंखों से देखना चाहती हो। बेगम अपने शौहर की समझ पर रीझ गई। उसने इशारों से हाँ कहा और इंतजाम हो गया। उसी दिन बादशाह और बेगम दोनों लाल किले की सबसे ऊंची उस जगह पर बैठे जहाँ से पीछे बहती यमुना नदी की नावें और उनके मुसाफिर दिखते थे। मुसाफिरों से भरी एक नाव को रोककर डुबोने के इंतजाम किए गए। जाहिर था चीख पुकार मच गई, लोग तड़प रहे थे और लाल किले के सबसे ऊंचे पायदान पर लाल कुंवर तालियां बजा रही थी। बादशाह उसकी खुशी पर न्यौछावर हुए जा रहे थे। रानी के इस शौक को पूरा करने में 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोई नहीं कह सकता कि उस दिन कितने लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जले होंगे और कितने लोगों और परिवारों ने बादशाह और उनकी बेगम को बद्दुआएं दी होंगी। इस तरह जहांदार शाह इतिहास में अजीबोगरीब मिजाज और अय्याश शख्स के तौर पर चर्चित हुआ था। वो अपना राजकाज दरबारियों के भरोसे छोड़ लाल कुंवर के साथ मग्न रहता था। शासन की असली चाबी तो लाल कुंवर के हाथों में थी। उसके सारे रिश्तेदार दरबार और मुल्क में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहले ही बिठा दिए गए थे। जहांदार शाह के बाद गद्दी पर बैठा फर्रुख सियर। इनकी कहानी कभी और। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। किताबी बातों में हम आपको ऐसी ही कहानियां सुनाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।